तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक कंटिन्यू। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप जानते ही हैं, बहुत सारे टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हम एक और नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसमें हम सीखेंगे रेशियो एंड कॉइंस के बारे में। तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक टोटली कॉइंस के ऊपर चलेगा। कॉइंस या रुपये के नोट्स भी हो सकते हैं, जब जरूरी नहीं है कि कॉइंस ही हैं, ठीक है, नोट्स भी हो सकते हैं, लेकिन उसको रेशो के हिसाब से कैसे सॉल्व किया जाता है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसके बारे में आज समझेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले, क्वेश्चंस आपको समझाने से पहले एक दो चीजें आपको बता देता हूं जो आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन हो सकता है आपने इस पर ध्यान ना दिया हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उसके बाद आपको बताऊंगा किस तरह से आपको रेशो से रिलेटेड कॉइंस के क्वेश्चन सॉल्व करने। तो आइए देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि कॉइंस और नोट्स में करेंसी होती है। हमारे देश में भी क्या होता है कि जो करेंसी है वो सिक्कों में होगी या नोट होंगे, और जो अभी जो मेन पार्ट हमारी करेंसी का है वो है रुपी। आपको पता है सब रुपए में हो गया है, पैसे में कुछ नहीं बचा है ना। बस बोलते हैं कि पैसे, देखिए पैसे पहले के ज़माने में ज़्यादा यूज़ होते थे, ठीक है, आज के ज़माने में बिल्कुल पैसे ख़त्म हो गए, लेकिन लोग जानते हैं कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। अब क्वेश्चन बनाने वाले इस पर क्वेश्चन बना देते हैं। ठीक है, अब कैसे क्वेश्चन आते हैं उससे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए सबसे पहले मैं क्या ले लेता हूं, यहां पर एक सिक्का ले लेता हूं, ठीक है, जो कि 5 रुपए का सिक्का है। ठीक है, 5 रुपए का सिक्का है, और एक और सिक्का ले लेता हूं, वो भी 5 रुपए का सिक्का है, तो 10 रुपए हो गए मेरे पास। ठीक है, अब देखो इन सिक्कों को देखने के दो तरीके होते हैं। कैसे? पहला तरीका होता है नंबर ऑफ कॉइन्स, है ना, नंबर ऑफ कॉइन्स होता है। अगर हम देखें यहां पर तो कितने कॉइन्स हैं, कॉइन तो 2 ही है ना, सिक्के कितने, 2 सिक्के हैं, ठीक है, क्योंकि ये नंबर ऑफ कॉइन्स की बात हो रही है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है इनको देखने का? दूसरा तरीका है मनी वैल्यू ऑफ कॉइन्स। मनी वैल्यू, ठीक है, उसका मूल्य क्या है, मतलब अगर मार्केट में आप उससे सामान खरीदना चाहो तो ये 2 सिक्के जो हैं ये टोटल कितने रुपए के हो गए, 10 रुपए के हो गए। ठीक है, और देखो ये 10 रुपए कैसे निकाला आपने, 10 रुपए निकाला वो जो 2 था, ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स जो था उसको किससे मल्टीप्लाई किया आपने, वैल्यू ऑफ कॉइन्स, वैल्यू ऑफ पर कॉइन, है ना, वैल्यू ऑफ पर कॉइन से आपने मल्टीप्लाई करके इसकी जो टोटल मनी वैल्यू है वो निकाल दी। क्लियर? तो इस पूरे चैप्टर में ना बस यही 2 चीजें हैं जहां पे वो आपको कंफ्यूज करेंगे। वो सिक्कों के नंबर दे देंगे आपको, ठीक है, कि इतने सिक्के हैं, और आपको बता देंगे टोटल इतनी मनी है। मान लो एक बैग है, एक छोटा सा बैग है, ठीक है, उसमें उन्होंने कुछ सिक्के भर दिए, अलग अलग तरीके, 1 रुपए के भी डाल दिए, 2 रुपए के भी डाल दिए, 5 रुपए के भी डाल दिए, हर तरीके के सिक्के इसमें डाल दिए, और आपको बता भी दिया कि इतने इतने सिक्के डालें, और साथ में टोटल आपको दे देंगे कि टोटल मिला के 1000 रुपए हो गए, 1000 रुपए, देखो रुपए। अब बच्चा क्या करता है, वो जो सिक्के दिए हैं ना, सिक्कों को ऐड करके इक्वल टू में रुपए लिख देता है, जो कि गलत हो जाता है। क्यों? इक्वल टू में तो हम जो इस तरफ लिखते हैं वही इस तरफ होना चाहिए, तो इस तरफ आप नंबर ऑफ कॉइन्स लिख रहे हो, देखो क्या गलती हो गई, इस तरफ आप नंबर ऑफ कॉइन्स लिख रहे हो, कितने कितने सिक्के, और इस तरफ क्या लिख दिया आपने, वैल्यू ऑफ कॉइन्स, तो गलत हो गया ना। तो आपको पहले नंबर ऑफ कॉइन्स को मल्टीप्लाई करके वैल्यू ऑफ कॉइन्स में चेंज करना है, उसी के बाद आपको सॉल्व करना है। ठीक है, याद रखना वैल्यू ऑफ कॉइन्स में हमेशा रुपए लगा होगा। ठीक है, जो मनी वैल्यू आपको दी होगी ना, जब भी इसकी पहचान ही है वैल्यू। देखो 2 चीजें देखो, नंबर वैल्यू, नंबर वैल्यू। नंबर में कभी भी रुपए रुपए नहीं लगता, क्योंकि वो तो नंबर है ना। 5 सिक्के हैं, मेरे पास 5 सिक्के हैं, तो मैं यही बोलूंगा ना कि 5 सिक्के हैं, उसके आगे रुपए थोड़ी लगाऊंगा अभी। लेकिन अगर मैं बताता हूँ 5 सिक्के कितने के हैं, तो उसके आगे रुपए लगा दूंगा कि मेरे पास 25 रुपए पड़े हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में इन दोनों चीजों पे थोड़ा ध्यान देना है। और कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली क्या फॉर्मूले हैं, 2 फॉर्मूले हैं। तो अब देखो यहां पर
सबसे पहले आपने कौन सा फॉर्मूला यहां पे जो यूज किया वो यही वाला फॉर्मूला यूज किया, ध्यान से देख लो। मनी वैल्यू ऑफ कॉइन्स मतलब जितने भी कॉइन्स हैं उनकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितने कॉइन्स हैं, ठीक है। यहां पे 2 कॉइन्स थे ना, यहां पे 2 कॉइन्स थे, और हर कॉइन की वैल्यू देखो, मनी वैल्यू पर कॉइन, हर कॉइन की वैल्यू 5 रुपए थी, ठीक है। तो मेरा जो टोटल मनी वैल्यू आ गई वो 10 रुपए आ गई थी। इस एग्जांपल के हिसाब से मैंने वैल्यूज लिख दी यहां पर, ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन उल्टा भी हो जाता है। उल्टा कैसे होता है, अब देखो वो भी आपको पता है कैसे। मान लो मैं आपको बोलता हूं कि मेरे पास है ना 200 रुपए पड़े, मेरे पास 200 रुपए पड़े, टोटल मनी वैल्यू 200 रुपए। इसका मतलब ये देखो, ये वाली चीज मुझे दी हुई है, टोटल मनी वैल्यू, ठीक है। और मैं आपको ये भी बोलता हूं, या देखो मेरे पास है ना जो भी नोट है वो 20 रुपए का नोट है, 20 रुपए का। देखो इसके आगे भी रुपए लिखा है, इसके आगे भी रुपए लिखा है, इसका मतलब ये भी वैल्यू है, ये भी वैल्यू है। तो 2 वैल्यू, एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये, दोनों गिवन है। आपसे पूछा कितने नोट, कितने नोट है मेरे पास, आप देख के बता दोगे 10 नोट है, बताओगे नहीं बताओगे, है ना। 20 रुपए के 10 नोट कितना बना देते हैं, 200 रुपए बना देते हैं। तो आपने इस बार कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, आपने देखो कौन सा किया है। सबसे पहले अगर मैं ये नंबर ऑफ कॉइन्स, देखो नंबर ऑफ नोट्स पूछ लिया मेरे से, ठीक है। नंबर ऑफ नोट्स इज इक्वल टू मनी वैल्यू ऑफ ऑल द नोट्स, ठीक है। पूरे के पूरे जितने नोट थे उनकी मनी वैल्यू कितनी थी, 200, ठीक है। ये रुपए लग गया। और मनी वैल्यू पर नोट कितनी थी मेरे पास, 20, ठीक है। अब देखो काटो इसको, 0 से 0 गया, 2 से 20 गया, 10 बचा, रुपए से रुपए भी गया, ठीक है। वैसे इसको लिखने की जरूरत नहीं होती लेकिन फिर भी रुपए से रुपए भी गया। तो नंबर में कोई भी यूनिट मत लगा देना, रुपए उपे मत लगा देना, क्योंकि वो चला गया है। तो 10 नोट पड़े हैं मेरे पास, क्लियर। तो ये 2 फॉर्मूले आपको हेल्प करेंगे इस चैप्टर को अच्छे से समझने में। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इनके ऊपर। सो स्टूडेंट्स आइए प्रैक्टिस करते हैं एक क्वेश्चन। तो यहां पर क्वेश्चन पढ़ के इसका मतलब पहले समझेंगे, और उन 2 चीजों पे खास ध्यान रखना, ठीक है। मैं यहां पे लिख भी देता हूं ताकि आप उन चीजों पे अटेंशन दो, ठीक है। नंबर ऑफ कॉइन्स होता है एक, और एक होता है मनी वैल्यू ऑफ कॉइन्स, ठीक है, मनी वैल्यू ऑफ कॉइन्स। और एक और चीज लिख ही लेते हैं कि मनी वैल्यू पर कॉइन, मतलब एक कॉइन के ऊपर कितना रुपया लिखा हुआ है। तो ये दोनों हो गए मनी वैल्यू, ठीक है। ये एक साथ लिखना, ठीक है। ये नागराज बन गए थे यहां पे, अब ठीक है। तो चलो अब यहां देख सकते हैं, अ बैग कंटेन्स ₹20, ₹10 एंड ₹5 नोट्स, ठीक है। तो यहां पर आपको 3 तरीके के नोट के बारे में बताया है, और शुरू से ही पहचानने लग जाओ क्या दिया हुआ है। ये आपको ये वाली चीज दी हुई है, देखो, है ना। नोट्स यहां पे लिख देते हैं फिलहाल। देखो कॉइन्स और नोट्स एक ही चीज है, कंफ्यूज मत होना। ये तो हम सबको पता ही है बचपन से, देखो सिक्के और नोट हमको एक ही तरह के लगते हैं, बस मिल जाए, ठीक है। तो यहां पर नोट्स आ गया, तो आपको ये चीज तो दे रखी है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, रेशो दी हुई है 1:4, तो इसका मतलब ये क्या बताना चाहते हैं कि एक बैग में जो जितने भी नोट्स पड़े हुए हैं उसमें 20 रुपए के, अगर एक नोट है 20 रुपए का, तो 10 रुपए के 2 नोट हैं और 5 रुपए के 4 नोट हैं, ठीक है। अब एक चीज बताओ, ये क्या दिया हुआ है आपको, सोचो, दोबारा बताता हूं। रेशो तो दिया है, रेशो तो हमको दिख रहा है, लेकिन इन तीनों में अगर पूछूं तो क्या दिया हुआ है, 20 रुपए के एक नोट, नंबर ऑफ नोट्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ नोट्स, बिल्कुल सही है। तो ये भी आपको दिया हुआ है, लेकिन ये पूरा नहीं दिया हुआ, ये रेशो दी हुई है, क्योंकि अगर पूरा ही दे देंगे तो निकालेंगे क्या। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। इफ देयर टोटल वैल्यू, देखो क्या लिखा है यहां पे, इफ देयर टोटल वैल्यू इज ₹3000। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। तो ये दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें, ऐसे नहीं है कि तीनों चीजें दी हैं, इसको मैं मानूंगा ये अधूरा दिया हुआ है, तो अभी टिक नहीं लगाता इसके ऊपर, इसकी रेशो दी हुई है, तो इसी का तो आंसर निकालना है मुझे, ठीक है। ये आपको कंप्लीट दिया हुआ है, ये 3000 रुपए दिया हुआ है आपको, ₹3000,
और ये तो आपको 3 अलग अलग तरीके के नोट है, ठीक है। तो आप देखेंगे कैसे करना है, निकालना क्या है। देन द नंबर ऑफ ₹5 नोट्स, 5 रुपए के कितने नोट हैं, ठीक है, नंबर लिखा है ना, 5 रुपए के कितने नोट हैं ये आपको निकालना है। चलो शुरू करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आपको सबसे पहले मनी वैल्यू दी हुई है, तो देखो ध्यान से, यहां पे मान लो मैं एक तराजू लगाता हूं और यहां पे मैं 3000 लिख देता हूं, तो ये तो जो मनी वैल्यू है वो लिखी है मैंने, तो इस तरफ भी मनी वैल्यू होनी चाहिए। अब गलती क्या होती है, देखो गलती होती है, रेशो दी है, बच्चे क्या करते हैं, x प्लस 2x प्लस 4x, बच्चे यही करते हैं। गलत क्या है इसमें, ध्यान से समझना, इसमें ये गलत है कि ये तो नंबर दिया था ना आपने, आपको सिक्कों के नंबर को आपने बराबर कर दिया मनी वैल्यू से, तो वो गलत हो गया, ठीक है। तो सिक्कों के नंबर को मुझे चेंज करना है मनी वैल्यू में, तब जाके सही होगा। अब देखो कैसे होगा, देखो ध्यान से, यहां पे मुझे पता है कि ₹20 के कितने नोट्स हैं मेरे पास, एक्स है, मान लेते हैं एक्स है, ठीक है, 1 की जगह एक्स आप मान सकते हो। ₹10 के कितने हैं, 2x हो गए, और रुपीस, यहां पे मैं लिख देता हूं नंबर ताकि कंफ्यूजन ना हो, नंबर, ठीक है, ₹5 के कितने हैं, 4x, ठीक है। चलो अब मैं इसको वैल्यू में कन्वर्ट करने वाला हूं, ठीक है। अब फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाला हूं मैं, एक बार देख के मुझे बताएंगे कि फॉर्मूला क्या था। देखो मनी वैल्यू निकालनी है ना मुझे, मनी वैल्यू ऑफ नोट्स, सबकी मनी वैल्यू निकालनी है, तो मनी वैल्यू ऑफ नोट्स का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ, ठीक है, मनी वैल्यू पर कॉइन, ठीक है, यही फॉर्मूला है, ठीक है। अब मैं देखो ये वाला फॉर्मूला ऊपर सब में लगाने वाला हूं, तो अब देखो मनी वैल्यू निकालने के लिए ये तो नंबर ऑफ कॉइन है ही, ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन है ना। अब यहां पे 20 रुपए से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 20x, तो ये आ जाएगी मनी वैल्यू। कितना क्लियर, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं, इतने जो थे मेरे पास नोट थे, और ये नोट, हर नोट 20 रुपए का था, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये वाला हर नोट 10 रुपए का था, तो ये भी हो गया 20x। ये नोट कितने रुपए का था, 5 रुपए का था, तो ये भी कितना हो गया, वाह। मतलब मनी वैल्यू के हिसाब से देखें तो सारे नोटों की जो मूल्य है वो बराबर है, ठीक है। चलो अब देखो ये मनी वैल्यू है और ये भी मनी वैल्यू है, अब मैं इसको अब इक्वल टू कर सकता हूं, 20x प्लस 20x प्लस 20x, तो ये 60 हो गया। 60 को उस तरफ बेच के डिवाइड कर दो, ठीक है, तो 60 को उस तरफ बेच के डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 50, ठीक है। अब ये 50 क्या आया, x की वैल्यू, 50 क्या आया, x की वैल्यू 60, समझ आया ना कैसे किया मैंने, 60 आ गया है, 60 को वहां बेच के जब मैंने डिवाइड किया तो एक जीरो से एक जीरो तो कट गया, और नीचे 6 बचा था, 6 को जब 30 से काटा तो वो आप करके देख लेना, वो तो मैंने शॉर्ट में किया है। तो इसका मतलब मैंने यहां पे ये निकाल दिया कि 20 रुपए के 50 नोट थे, ठीक है। चलो अब मैं साइड में लिख लेता हूं, 20 रुपए के 50 नोट्स थे, 10 रुपए के, 10 रुपए के देखो कितने नोट थे, डबल थे, ठीक है ना। x की वैल्यू मैंने निकाल दी 20, सॉरी 50, तो इसके कितने हो गए, और 5 रुपए के 200 नोट्स, 5 रुपए के 200 नोट थे, ठीक है। तो इसका मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा था, 5 रुपए के नोट्स बताओ मुझे, तो मेरा जो आंसर है वो 200 है, 200 नोट थे 5 रुपए। तो अगर ध्यान से देखें, रुपए 3000 थे लेकिन नोट 350 थे, 350 नोट थे टोटल। अब यहां पे कुछ भी पूछ सकते हैं, वो पूछ सकते हैं कितने नोट थे, तो 350 बता देना। वो पूछ सकते हैं 10 का नोट कितने, 10 रुपए के नोट कितने थे, 100 बता देना, कुछ भी पूछ सकते हैं। एक बार और जल्दी से समझा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले मुझे पता है कि ये नंबर ऑफ नोट्स दिए हुए हैं, तो नंबर ऑफ नोट्स को उनकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना जरूरी है, ठीक है।
तो जो कि मैंने उनकी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ नोट्स यहाँ लिख के वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो मेरी आ गई मनी वैल्यू ऑफ टोटल। तो इन तीनों को जब मैंने यहाँ पे लिखा तो इक्वल टू 3000, ठीक है। तो इसका आंसर इस तरह से निकालना है। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब देखिए रुपीज वाला क्वेश्चन हमने कर लिया है, आपको समझ भी आ गया है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसको बोला जाता है पैसे वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको जो कॉइन्स होंगे वो पैसे वाले कॉइन्स भी हो सकते हैं और रुपए वाले कॉइन्स भी हो सकते हैं। करना कुछ नहीं है, जितने भी पैसे हैं ना उसको रुपए में चेंज कर लो, उसके बाद आगे बढ़ो, ठीक है। चलो अब मैं शुरू करता हूं, एक बार और कोशिश करेंगे अच्छे से क्वेश्चन को समझने की। तो देखते हैं, यहाँ लिखा है अ बैग कंटेन्स ₹1 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन। तो तीन तरह के कॉइन्स हैं, ठीक है। और ये आपको क्या दे रखी है, मनी वैल्यू पर कॉइन, ठीक है। मनी वैल्यू पर कॉइन आपको ऑलरेडी दी हुई है। तो क्या दिया हुआ है, ₹1 और 50 पैसे और 25 पैसे, कितना क्लियर। उसके अलावा क्या दिया हुआ है, जो रेशो दी हुई है, नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशो दी हुई है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पिछले वाला, तो ये नंबर ऑफ कॉइन्स की आपको रेशो दी हुई है। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ देयर टोटल वैल्यू इज ₹216, तो यहां पर आपको मनी वैल्यू, टोटल मनी वैल्यू मतलब मनी वैल्यू ऑफ ऑल कॉइन्स भी आपको दिया हुआ है 216। तो आप समझ पा रहे हो क्या क्या चीज आपको दी हुई है। करना क्या है इसमें, नया क्या करना है वो देख लो। देखो ये जो मनी वैल्यू पर कॉइन दिया है ना, इसको थोड़ा सा चेंज करना है आपको, और सबको रुपए में चेंज करना है, और सबको रुपए में चेंज करके बाकी हमारा प्रोसेस सेम रहेगा। कैसे, देखो ₹1 को तो रुपए में चेंज करेंगे तो एक ही रहेगा। 50 पैसे को रुपए में चेंज करने के लिए क्या करूंगा, देखो छोटे को बड़े में ले जाता हूं तो हमेशा डिवाइड करना पड़ता है, ये बात पता है आपको, है ना। तो इसका मतलब अगर मैं इसको काट दूं तो आधा रुपया बन गया, आधा रुपया। देखो 50 पैसे को आधा रुपया तो बोलते हैं, तो ऐसे ही करना। 25 पैसे को रुपए में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 1/4 रुपया, 1/4 रुपया। तो तीनों को मैंने चेंज कर दिया, तो ये हो गया ₹1, ये हो गया 1/2 मतलब हाफ, और ये होता है 1/4, इसका मतलब 1/4। ठीक है। अब देखो कितना सिंपल है, यहां पे मैंने 216 लिख दिया। मुझे पता है कि ₹1, ठीक है, ₹1 के कितने सिक्के हैं, 2 सिक्के हैं। तो मैंने देखो ऐसे करना है, इसको पहले 2x लिख लो और उसको उसकी मनी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये रुपए में आ गया, प्लस 50 पैसे के कितने सिक्के थे, 3, इसको उसकी मनी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस जो 25 पैसे के थे वो कितने थे, 4x थे, उसको उसकी मनी वैल्यू से मल्टीप्लाई और इक्वल टू 216। ये सारे रुपए में आ गए अभी, ये भी रुपए में है, वो भी रुपए में, वो भी रुपए, सभी रुपए में, ठीक है। तो रुपए और रुपए को मैं हटा देता हूं क्योंकि अब इसकी वैल्यू जरूरत है नहीं। अब इसको सॉल्व करना है आपको, इसको भी सॉल्व करके दिखा देता हूं। देखो ये तो हो गया 2x, ये तो सेम रहेगा, ये हो गया 3x/2, ये हो गया 4 से 4 जाके ये सिर्फ x बचा। क्लियर। अब इसको सॉल्व करना आप सबको आता है, तो ये हो गया 2, ये हो गया 4x, एलसीएम लेने के बाद ये 3x है और ये 2x है, इक्वल टू 216। इन सबको प्लस करेंगे तो ये देखिए 6, 9 हो गया, 9 हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। 9 और ये कटते हैं, ठीक है, 9 2 18, 9 4 36 होता है। अब इसको वहां पे ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी 48। अब ये x की वैल्यू क्या आई है, x मैंने क्या माना था, देखो x तो कुछ माना ही नहीं था, 2x की है, x की वैल्यू उसमें पुट कर देना। तो इसका मतलब अब मैं क्या निकालने वाला हूं, नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है। तो ₹1 के जो कॉइन थे वो 2x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 48, तो ₹1 के 96 कॉइन हो गए। क्लियर। 50 पैसे के 3x था, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 48,
ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई 48 हो जाएगा 144। क्वेश्चन में हालांकि यही पूछा है, देख लो लिखा है 50 पैसे के कॉइन आपको बताने हैं, तो आंसर हमारा आ चुका है ऑप्शन नंबर 3। लेकिन फिर भी मैं आपको 25 पैसे के भी कॉइन निकाल के दिखा देता हूं, जो कि था 4x 4 मल्टीप्लाई बाय 48, तो ये हो गया मेरा 192। इतने इतने कॉइन्स हैं, ठीक है, क्लियर। तो पहले से ज्यादा इजी लगा होगा आपको। देखो एक दो बार तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा। वीडियो को अच्छे से देखना, ठीक है। इसको भी, इसका स्क्रीनशॉट लो, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स दो ऑप्शन मैंने एक ही जैसे लिख दिए थे, तो यहाँ पे 141 दिया हुआ है बुक में, तो मेरा जो आंसर है 144 है, इसको आप करेक्ट कर लेना। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बिल्कुल सेम है उसी टॉपिक के ऊपर। देखिए इस टॉपिक को मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं ताकि इजीली आपको समझ आ जाए। पहले हिस्से में हमने सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चन किए हैं जिसमें आपको मनी वैल्यू, टोटल मनी वैल्यू हमेशा दी हुई है, ठीक है। अगली क्लास लूंगा उसमें आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी कराऊंगा जिसमें मनी वैल्यू ना देके टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स यहां पे दिया होगा, ठीक है। तो वो अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि इसमें करा दिया तो बहुत हौच पौच हो जाएगा, आपको कंफ्यूजन भी होगी। तो फिलहाल एक तरीके के क्वेश्चन अलग से कर लेते हैं आज, ठीक है। तो आई होप ये वाले क्वेश्चन आपको समझ आए हैं। तो जल्दी से आप इसको भी आप लिख के और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। चलिए यहां पर आप देख सकते हैं, अ बैग कंटेन्स ₹1 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स। तो बिल्कुल उसी तरह मैं यहां पे क्या लिख लेता हूं, मनी वैल्यू पर कॉइन, मनी वैल्यू पर कॉइन मुझे दिया हुआ है, ठीक है, जो कि ₹1 और 50 पैसे और 25 पैसे, तीन तरह के कॉइन्स है मेरे पास। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसको चेंज कर लेता हूं। इनको देखो, रुपए तो रुपए ही रहेगा, ठीक है। अब 50 पैसे को मुझे चेंज करना है रुपीज में, तो मैंने क्या किया, वही बिल्कुल सेम तरीके से 1/2 रुपीज लिख सकता हूं यहाँ पे, 1/2 रुपीज, बिल्कुल सही है। और 25 पैसे के कॉइन को 1/4 रुपी लिख सकता हूं मैं। तो ये मैंने मनी वैल्यू पर कॉइन लिख दिए। इतना क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज मैंने पूरी क्लियर कर ली है अच्छे से। अब देखते हैं दूसरी चीज मुझे क्या दी है, मनी वैल्यू ऑफ ऑल कॉइन्स, ठीक है। मतलब सभी कॉइन्स को मिला के जो मनी वैल्यू है वो है इस बार ₹122, जो ये दी हुई। देन द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप। तो इस बार क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया उन्होंने, आपसे सभी कॉइन्स के बारे में पूछ लिया है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बड़े सिंपल तरीके से। यहां पे मैंने ₹122 लिख दिया है ऑलरेडी। अब मैं क्या करूंगा, सभी जितने भी कॉइन्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स यहां पे दिए हुए हैं, इनको इससे मल्टीप्लाई करते जाओ और लिखते जाओ। तो यहां पर 8x है, 8x को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 9x को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 11x को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। हालांकि इस बार इसमें कुछ कट नहीं रहा है, तो थोड़े से बड़े आंसर्स आने की चांसेस हैं। तो यहाँ पे 8x आ गया, ये हो गया 9x/2 और ये 11x/4 हो गया। यहाँ पे 122 आ चुका है। एलसीएम लेंगे, 4 हो गया, 32x यहाँ पे आ गया, 18x यहाँ पे आ गया और 11x यहाँ पे आ गया, इज इक्वल टू 122। इनको ऐड करूंगा तो देखिए 50 ये हो गया, 50 और 11 होता है 61। अब आसान हो जाएगा मेरा क्वेश्चन, क्योंकि मुझे पता है 61 को 2 बार में अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 122 आता है, ठीक है। तो x की वैल्यू मेरी आ चुकी है 8, x की वैल्यू मेरी 8 आ गई है। अब आपको कुछ नहीं करना, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। तो अगर मैं बात करता हूं नंबर ऑफ कॉइन्स की, तो ये हो गया 8 मल्टीप्लाई बाय 8, क्योंकि ये 8x था, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 8 हो गया 64। दूसरे कॉइन की बात करता हूं, 9 मल्टीप्लाई बाय 8 हो गया 72, ठीक है, 72 हो गया। और 11 मल्टीप्लाई बाय 8 हो गया 88। तो मेरा आंसर आना चाहिए 64, 72 और 88। तो 64, 72 और 88 ऑप्शन नंबर 1 है, तो ये करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स यहां पे खत्म करते हैं अपनी आज की क्लास। आई होप सभी क्वेश्चंस आपको सही से समझ आए होंगे
और कोई भी डाउट नहीं होगा। आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है और फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए ताकि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर पाऊं।